हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज पहलाजानी आज उस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहूँगी जो अक्सर इनफर्टाइल कपल्स के दिमाग में चलती है कि डॉक्टर साहब हम जहाँ कहीं जाते हैं हमें एक बैटरी ऑफ टेस्ट पकड़ा दिया जाता है, बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं। तो क्या वाकई में ये टेस्ट ज़रूरी हैं और हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए? तो अगर हम इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना रहेगा कि इनफर्टिलिटी कोई बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है उस बीमारी का जिस वजह से बच्चा नहीं रुकता है। बच्चा रुकेगा नहीं रुकेगा ये नेचर के हाथ में रहता है, और एज अ डॉक्टर या हम साइंस की बात करें तो हमारा काम है उस वजह का पता करना जिस वजह से बच्चा नहीं रुक रहा है, और इस वजह को जानने के लिए हमें वो सब टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बच्चा ठहरने के लिए मेजॉरिटी हम जैसा कि जानते हैं कि 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फीमेल्स में ओवरीज जहाँ से अंडा बनता है वो ठीक होना चाहिए, बच्चेदानी ठीक होनी चाहिए, ट्यूब्स ठीक होना चाहिए, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, और फिफ्थ कि मेल पार्टनर में जो स्पर्म है वो नॉर्मल होना चाहिए। तो अगर हम इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो उसी के प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं। जैसे कि ओवरी के फंक्शंस को जानने के लिए हमें कुछ ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी लगती है, ये जानने के लिए कि ओवेरियन रिजर्व्स क्या हैं, हमारे पास बच्चा पैदा करने के लिए टाइम कितना है, कहीं पॉलीसिस्टिक ओवरी या रिड्यूस्ड ओवेरियन रिजर्व्स का प्रॉब्लम तो नहीं है। यूट्रस को जानने के लिए हमें सोनोग्राफी लगती है, या कभी कभी लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी भी लगता है, जिससे हम ये पता करते हैं कि बच्चेदानी में कोई गठान तो नहीं है, उसकी बनावट में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, बच्चेदानी के अंदर में कोई पर्दा तो नहीं है, या एडिनोमायोसिस का जिसकी वजह से यूट्रस का एनवायरनमेंट हॉस्टाइल हो जाता है वो तो नहीं है, एंडोमेट्रियम वो परत जहाँ पे बच्चा टिकता है वो कहीं पतला तो नहीं है, उसमें कहीं कुछ इन्फेक्शंस तो नहीं है। तो इसके लिए हमें सोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी या कभी कभी बायोप्सीज या कुछ स्पेशलाइज टेस्ट की भी ज़रूरत लगती है जो आपके डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। थर्ड होता है फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स का काम होता है ओवरी से एग को उठा करके स्पर्म्स के साथ मिलाना, एम्ब्रायो को तैयार करना और यूट्रस में पहुंचाना। तो ये हमारे लिए जानना कि वो फेलोपियन ट्यूब्स खुली हैं या नहीं, बाहर से कहीं चिपकी हुई तो नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए कभी कभी एक्सरेज जिसे हम लोग हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी या किसी खास सिचुएशन में लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी की सलाह दी जाती है। फोर्थ, जैसा कि हमने बात किया कि कोई हार्मोनल डिसफंक्शन तो नहीं है जिसके चलते हमारी बॉडी में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि या तो ओवरी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, या प्रेगनेंसी रुकने के बाद कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे कि थायराइड हार्मोन्स की गड़बड़ होना, प्रोलेक्टिन हार्मोन्स का गड़बड़ होना, या अगर हम किसी स्पेशलाइज कंडीशंस की बात करते हैं जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, तो DHEA, टेस्टोस्टेरोन वगैरह के ब्लड टेस्ट आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर सकते हैं। और फिफ्थ इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर रहता है वो रहता है कि मेल फैक्टर्स का। तो इसके लिए सीमन एनालिसिस की सलाह दी जाती है, और अगर सीमन एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो बेस्ड अपॉन दैट आपका डॉक्टर जो है आप मेल पार्टनर के लिए भी कुछ ब्लड टेस्ट या सोनोग्राफी की सलाह दे सकता है, जिससे हम ये पता लगा सकें कि वो स्पर्म में जो एबनॉर्मेलिटी है वो किस वजह से है। तो अगर हम लोग इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं तो जो इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं उसका मेन पर्पस होता है ये जानना कि इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या है, और साथ ही साथ बॉडी में क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कंसीव करने में या कंसीव करने के बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती। और कुछ टेस्ट ऐसे रहते हैं जो हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स में रहते हैं, वो भी कराने बहुत ज़रूरी रहते हैं। और अक्सर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हमने एक बार टेस्ट करा लिया तो उसे फिर दोबारा कराने की ज़रूरत तो नहीं है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनकी एक खास समय सीमा रहती है, कि एक वैलिडिटी रहती है। अगर वो समय सीमा निकल जाती है तो भले ही वो टेस्ट हमने पास्ट में करा रखे रहते हैं, तो हो सकता है कि उसके बावजूद भी वो टेस्ट आपके डॉक्टर आपको दोबारा कराने की सलाह दें।